आज के इस एक्सप्लेनर में हम माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी की एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जो बिल्कुल किसी मेट्रो सिटी की तरह बिजी है। एक चलती फिरती फैक्ट्री की तरह हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स लगातार काम कर रही हैं। लेकिन जहां काम होता है वहां कचरा भी तो पैदा होता है ना? सेल्स जब अपने डेली फंक्शंस करती हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। यहाँ तक कि काम करते करते उनके अपने ही कुछ हिस्से, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, वक्त के साथ पुराने और खराब हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बड़े शहर में कचरा उठना बंद हो जाए तो क्या हाल होगा? बिल्कुल केओस हो जाएगा। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आखिर सेल इन वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर जमा होने से कैसे रोकती है? इस क्राइसिस की कल्पना करके देखिए। अगर किसी बंद कमरे में कचरा लगातार इकट्ठा होता रहे तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारी सेल्स के भीतर भी बिल्कुल यही जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। अगर ये कचरा बिना रुके जमा होने लगे तो सेल का बचना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या आपको पता है कि इस गंभीर संकट का नेचर ने कितना ब्रिलियंट समाधान निकाला है? हर सेल के पास अपना एक सुपर एफिशिएंट हाई-टेक सफाई विभाग होता है, जिसे हम लाइसोसोम करते हैं। ये कोई आम ऑर्गेनेल नहीं है। इसका प्राइमरी मिशन ही यही है कि सेल के अंदर कोई भी हानिकारक कचरा टिकने ना पाए। ये हमारी कोशिकाओं के वो साइलेंट सुपर हीरो हैं जो दिन रात सफाई के काम में जुटे रहते हैं ताकि पूरी सेल एकदम क्लीन और हेल्दी रहे। अब इस हिस्से में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इनकी बनावट है। हाई स्कूल बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कि लाइसोसोम असल में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइमों से भरी हुई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक यानी एकल झिल्ली वाली थैलियां होती हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन किसी बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के वॉल्ट की तरह काम करती है। इसके अंदर के एंजाइम इतने ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं कि अगर वे सेल में ऐसे ही खुले घूमने लगे तो वे खुद सेल को ही पचा डालेंगे। लेकिन ये टफ आउटर लेयर इन डेंजरस केमिकल्स को पूरी तरह से सेफ और लॉक करके रखती है। और ये आगे का हिस्सा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इन माइक्रोस्कोपिक सफाई कर्मचारियों के निशाने पर आखिर होता क्या है। इसे एक सेल्यूलर हिट लिस्ट की तरह समझा जा सकता है। ये शक्तिशाली एंजाइम्स अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी फैट्स और यहाँ तक कि सेल के अपने ही डैमेज्ड हिस्सों को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लाइसोसोम लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं और जैसे ही उन्हें इस हिटलिस्ट का कोई भी टारगेट मिलता है वे उस पर अचूक हमला करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिसमेंटल कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे बिल्ड होता है। यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट है। लाइसोसोम सिर्फ कचरे के डिब्बे नहीं हैं जहाँ चीजें बस नष्ट कर दी जाती हैं। वे असल में बेहतरीन बायोलॉजिकल रिसाइकलिंग सेंटर हैं। पहले स्टेप में वे कचरे को तोड़ते हैं, लेकिन असली मैजिक दूसरे स्टेप में होता है। टूटने के बाद जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें साइटोप्लाज्म में वापस छोड़ दिया जाता है। एक रियल एग्जांपल दूं, जब लाइसोसोम किसी पुराने प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड्स में बदल देता है तो उन अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करके सेल के दूसरे हिस्सों जैसे राइबोसोम्स तक भेजा जाता है ताकि उनसे नए और यूजफुल प्रोटीन्स बनाए जा सकें। कचरे को वापस कच्चे माल में बदल दिया जाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन्हें सेलुलर सैनिटेरियन यानी कोशिका का सफाई कर्मचारी कहना बिल्कुल परफेक्ट मेटाफर है। अगर ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल अपना काम करना बंद कर दें तो सेल्स अपने ही बनाए कचरे में बुरी तरह ब्लॉक हो जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। इनकी भूमिका सिर्फ सफाई करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वे इन रिसोर्सेज को रिसाइकिल करके सेल को एक नई लाइफ और एनर्जी देते हैं। इन सब अमेजिंग फैक्ट्स को देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर एक अकेली माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग का इतना माइंड ब्लोइंग और एफिशिएंट सिस्टम मौजूद है तो जरा सोचिए सूक्ष्म स्तर पर और कौन-कौन सी प्रणालियां छिपी हुई होंगी। लाइसोसोम का ये एक्शन तो बायोलॉजी के इस अनोखी दुनिया का बस एक छोटा सा ट्रेलर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सेल्यूलर लाइफ के इस खुफिया लेवल पर आगे और क्या-क्या डिस्कवर करना बाकी है।